अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2 है। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 को किया था, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब थ्योरम नंबर 2 में चलते हैं। 9th क्लास का थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 का तो आपस में एक मतलब रिलेशन था, लेकिन 10th क्लास के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरम नंबर 1 थ्योरम नंबर 2 से टोटली डिफरेंट है। तो चलिए उससे जाने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन है कॉर्ड की, जो कि थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर यूज की हुई है कि कॉर्ड क्या होता है, किसी सर्कल का कॉर्ड क्या है। इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझ लें। वैसे भी पूरी डेफिनेशन जो है आपकी पूरी बुक की 10th क्लास की पूरी बुक की 9th क्लास की पूरी बुक की, इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और डेफिनेशन को ग्राफिकली मतलब अशकाल के साथ, शक्लों के साथ उनकी डायाग्राम बना के हम उनको समझेंगे कि वो असल में डेफिनेशंस क्या है, उनका मीनिंग क्या बनता है। वो भी हम लोग अनकरीब इंशाल्लाह उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो आपने अगर अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो किसी भी सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मतलब किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम लोग उस सर्कल का कॉर्ड को बोलते हैं। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो एक्सटर्नल बाउंड्री है उसको हम लोग उसका सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा समझने वाला है कि कॉर्ड कैसे। अब ये आपके पास सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई नहीं, गुजारा चलेगा। अब इस सर्कल के दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये ए है हमारे पास, एक पॉइंट ये बी है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली जो लाइन है, ये लाइन इस सर्कल का कॉर्ड कहलाएगी। अब दूसरा ये है, मैंने छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं एग्जांपल। अब सी डी भी एक कॉर्ड है, क्योंकि ये सी डी लाइन जो है इस पॉइंट सी को इस पॉइंट डी के साथ मिलाती है। तो ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक कॉर्ड है एच के, और ई एफ भी एक कॉर्ड है। अब देखिए सर्कल के कॉर्ड की थोड़ी सी लेंथ होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब ये जो कॉर्ड होगा इसकी लेंथ इस कॉर्ड की लेंथ से थोड़ी है, इस कॉर्ड की लेंथ इससे थोड़ी सी ज्यादा है, इस कॉर्ड की लेंथ इससे थोड़ा से ज्यादा है। मतलब जो कॉर्ड है, जो मतलब पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, जैसे जैसे सर्कल के सेंटर के करीब होती जाएगी वैसे वैसे उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वो सर्कल के सेंटर से दूर होती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो लेंथ है वो छोटी होती चलेगी, कम होती चली जाएगी इस कॉर्ड की। अब ये वाला कॉर्ड देखने में भी छोटा नजर आ रहा, लेंथ में भी छोटा है। ये वाला इससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब जैसे जैसे ये सेंटर के करीब जाएगी वैसे वैसे लेंथ इस कॉर्ड की इंक्रीज होती जाएगी। मैंने ऐसे लाइन लगाई है, आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है। अब सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा? अब यहां से चले देखते जाए, ये यहां तक जाएगी और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। अब जैसे ये सर्कल के सेंटर से पास करेगी तो इसकी जो लेंथ है मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब उस सर्कल का जो कॉर्ड है उसकी जो फुल मैक्सिमम लेंथ होगी, जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा उस सर्कल के सेंटर में से जो पास करेगा, मतलब सेंटर भी तो एक डॉट है ना, उसमें से जो पास करके गुजरने वाला जो कॉर्ड होगा, जो लाइन होगी, वो सर्कल के कॉर्ड जो है मैक्सिमम लेंथ का रखता होगा। उसकी लेंथ जो है बाकी तमाम कॉर्ड्स की निस्बत सबसे बड़ी होगी। यूं देख ले, ऐसे गुजरने वाला कॉर्ड देख ले, मतलब ऐसे गुजरने वाला कॉर्ड देख ले, जितने भी, सॉरी ये सर्कल के थोड़ा सा सेंटर को टच नहीं करेंगे, मैं कौन सा स्केल वगैरह के साथ बना रहा हूँ, ग्राफिकली रफ है। तो जैसे जैसे ये सर्कल के सेंटर के करीब होगा वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ इंक्रीज होगी। जैसे जैसे वो सर्कल के सेंटर से डिक्रीज दूर होता चला जाएगा फासला, वैसे वैसे उसकी जो लेंथ है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ वाला, सबसे ज्यादा लेंथ वाला कॉर्ड कौन सा होता है? जो सर्कल के सेंटर में से पास करे,
और इसका सर्कल के सेंटर से पास करने वाले कॉर्ड का एक और नाम भी है जिसका नाम डायामीटर है। सर्कल के सेंटर से पास करने वाला जो कॉर्ड है उसको डायामीटर भी बोलते हैं। तो ये हम इसके ऊपर मजीद एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कॉर्ड क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सिकल लाइन, टेंजेंट लाइन वगैरह इस तरह की जो भी चीज़ें हमारी डेफिनेशन में शामिल है उनके ऊपर हम लोग एक अलग से डेफिनेशन बनाएंगे। अब स्ट्रेट डेफिनेशन में भी क्या है, स्टेटमेंट में क्या है, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अगर कोई स्ट्रेट लाइन हम किसी सर्कल के सेंटर से ड्रा करें टू टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, जो कि उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, मतलब उस कॉर्ड को, जो सर्कल का कोई भी कॉर्ड हो उसके ऊपर हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रा करें और वो जो स्ट्रेट लाइन है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। अब देखें बाइसेक्ट करे मतलब, और वो कॉर्ड कौन सा, जो कि डायामीटर ना हो। डायामीटर कौन सा कॉर्ड, डायामीटर। मैंने अभी आपको बोला है कि जो सर्कल के सेंटर से पास करने वाला कॉर्ड है उसको हम लोग डायामीटर भी बोलते हैं, और जिसकी लेंथ सब, और डायामीटर वाले कॉर्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। हाईएस्ट लेंथ वाला, मैक्सिमम लेंथ वाला जो कॉर्ड है वो डायामीटर होता है और वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। बाकी जो कॉर्ड हैं सर्कल के सेंटर के अलावा जो मिल रहे हैं, दो पॉइंट्स को आपस में मिला रहे हैं, इनको हम लोग डायामीटर नहीं बोल सकते, ये जस्ट ओनली कॉर्ड्स हैं, इनको हम जस्ट कॉर्ड ही रखेंगे। बाकी जो सर्कल के सेंटर से गुजर जाए उसको हम लोग डायामीटर भी बोलेंगे। अच्छा, और सर्कल के सेंटर से गुजरने वाला जो कॉर्ड है वो जिस सर्कल के एट पॉइंट, सर्कल जिस पॉइंट पर सर्कल है वहां पर वो ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट होता है, मतलब वहां पर उसकी लेंथ दोनों तरफ हाफ हाफ होती है। मसलन ये है हमारे पास सर्कल, तो इसके सेंटर से ये पास करने वाला जो कॉर्ड है तो ये हमारे पास डायामीटर कहलाएगा। अब यहाँ पर जो इसकी लेंथ है दोनों तरफ हाफ हाफ होगी। वैसे भी अगर आप लोग देखें तो सर्कल के सेंटर से ऑल ओवर चारों तरफ जो इसका डिस्टेंस होता है, रेडियस, जो कि इक्वल होता है, चारों तरफ उसका डिस्टेंस इक्वल होता है जो कि रेडियस कहलाता है। तो ये जो सर्कल के सेंटर से गुजरने वाला कॉर्ड डायामीटर कहलाएगा, और यहाँ पर इसकी लेंथ बाइसेक्ट है, मतलब हाफ हाफ है, दोनों तरफ ये दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या विच इज नॉट डायामीटर, तो यही चीज है कि वो डायामीटर ना हो। अब वो होगा क्या, वो जो लाइन हम सर्कल के सेंटर से ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड, मतलब सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर हम ड्रा करेंगे जो कि उसको बाइसेक्ट करेगी, तो फिर वो क्या होगी, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, या 9th क्लास की थ्योरम के अंदर भी ये चीज बताई थी कि सर्कल थ्योरम की गिवन स्टेटमेंट के अंदर स्टार्ट से लेकर जहां तक आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इज आर वगैरह, वहां तक जो चीज होती है वो गिवन होती है, और इज या आर वगैरह की जो बाद वाली चीज होती है वो हम लोगों ने प्रूव करके देना होती है। सर्कल थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें कैसे अंदाजा होता है कि क्या चीज गिवन है, क्या चीज हमने प्रूव करनी है। स्टार्ट से लेकर इज एम वगैरह तक, इज आर वगैरह तक जो हेल्पिंग वर्ब है वहां तक जो चीज होती है वो गिवन होती है, और इज या हेल्पिंग वर्ब के बाद जो चीज होती है वो हमने प्रूव करके देना होती है। खैर अब देखिए गिवन क्या है, क्योंकि सर्कल प्रूव करने के अंदर गिवन कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है। A straight line draw from the center of a circle to bisect a chord, मतलब क्या है, यहाँ तक जो चीज है ये तो एक इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है, यहाँ तक हमारी गिवन चीज खत्म होगी। इसके बाद इज है ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, कि किसी सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, कोई स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें कहाँ से, सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ए कॉर्ड, मतलब क्या है कि हम उसके कॉर्ड के जो है बाइसेक्ट करने वाली एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे उस कॉर्ड के ऊपर, उसके सेंटर से, यहाँ तक जो चीज हमें गिवन है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि वो वाली जो लाइन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड की। खैर देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं, गौर से सुने कि जो आपकी क्वेश्चन थ्योरम की डायग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। डायग्राम के अंदर 1% भी अगर आपका डिफरेंस है या टेढ़ी है या ठीक एक्यूरेट नहीं है तो आपको किसी ने एक नंबर भी नहीं देना, ना बोर्ड के अंदर ना आपके क्लास के टेस्ट के अंदर किसी टीचर ने। तो खैर देखिए ये हमारे पास कोई सर्कल है, सॉरी नहीं ठीक बना,
इसको हम लोग दोबारा बना लेते हैं। बहरहाल आपने ये प्रकार वगैरह के साथ बनाना है, आपको ठीक बनेगा। तो ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास कोई सपोज दैट कॉर्ड है, ठीक है। अब ए स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब है कि वो जिस पॉइंट पर कॉर्ड के साथ मिलेगी वो वहां पर जो डिस्टेंस मतलब होगा वो उसका मिड पॉइंट होगा उस कॉर्ड का। इस कॉर्ड को दो हिस्सों में वो तकसीम कर देगी। अब ये तो चीज है हमें गिवन, ए स्ट्रेट लाइन किसी भी सर्कल के सेंटर से हमने ड्रा की टू बाइसेक्ट कॉर्ड, किस कॉर्ड को तो बाइसेक्ट करे। अब हमने प्रूव क्या करना है, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि ये जो लाइन आई है इस कॉर्ड के ऊपर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये चीज हमने इसके अंदर प्रूव करके देनी। खैर हम इसको थ्योरेटिकली भी लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है, M इज द मिड पॉइंट, हाँ, और जिस पॉइंट पर मिलती है हम उसको नाम दे देते हैं M फॉर मिड पॉइंट। और इसके अलावा जिस पॉइंट से हम लोग ड्रा करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं, और सर्कल का जो सेंटर है उसको हम लोग नाम देते हैं O। और जो कॉर्ड है इसको AB से हम लोग वाजे करते हैं। खैर देखिए थ्योरेटिकली गिवन हमें क्या है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB विद सेंटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। मतलब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट M है, किसका, इस सर्कल का मिड पॉइंट M है, और कॉर्ड किसका, सर्कल का जिसका सेंटर O है। M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB of a circle with center O, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन में थी, ये हमारी प्रूव। अब देखिए जो इसने स्टेटमेंट के अंदर दिया था कि कॉर्ड डायमीटर नहीं होना चाहिए, वही चीज हम नजर भी आ रही है कि कॉर्ड डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रहा है। वेयर AB इज नॉट अ डायमीटर, वेयर AB इज नॉट अ डायमीटर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है कि ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, ये जो लाइन है इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका जो परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये जो इसके साथ एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमने प्रूव करना है, थोड़ा सा आपकी बुक की स्टेटमेंट के बिल्कुल साथ चलना पड़ता है कि डिफरेंस ना आए। तो प्रूव हमने करना है, OM जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। मतलब यहाँ पर जो एंगल परपेंडिकुलर का मतलब है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो नोटेशन है ये परपेंडिकुलर की है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो कि अपने पास से उस गिवन चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग एक सूटेबल अपने पास से उसके अंदर एक चीज ऐड करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि ये जो A और B है कॉर्ड के एंड पॉइंट्स, इनको हम लोग मिला देंगे A से और B से। ज्वाइन O विद A एंड B, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू बुक। ज्वाइन O विद A एंड B, और इसके अलावा ये जो हमने ज्वाइन मिला दिया यहाँ पर भी, और ये हमने मिला दिया यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, यहाँ पर भी एंगल बनता है, जिसका हम लोग सपोज नाम देते हैं एंगल 1 अकॉर्डिंग टू बुक, और एंगल 2। लेफ्ट साइड वाला एंगल 1 और राइट साइड वाले को हम नाम देते हैं एंगल 2। अब ये यहाँ तक जो था हमारा जो गिवन स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाई, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको नाम दिए, और अब हमने वो स्टेटमेंट रीजन के जरिए से इसको प्रूव करना। खैर देखिए हमारे पास जरा गौर से देखें कि दो ट्राइंगल्स बन गई है, सर्कल के अंदर दो ट्राइंगल्स हैं, एक इस तरह से और दूसरी भी बिल्कुल इसी के साथ है जो कि इस तरह से। अब ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस वाजे करने के लिए मैंने ये गैप छोड़ा है। अब एक का नाम है OAM और दूसरी का नाम है OBM।
मतलब दो ट्राइंगल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब ये एक तो कनेक्टेड तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन आपको वाज़ेह करने के लिए इनको मैंने ऐसे बनाया। अब इन ट्राइंगल ओ ए एम और इन ट्राइंगल ओ बी एम स्टेटमेंट रीजन के जरिए से प्रूव करते हैं। एग्जाम करते हैं स्टेटमेंट्स एंड रीजन। अच्छा, इन ट्राइंगल ओ ए एम और इन ट्राइंगल ओ बी एम, इन ये जो नोटेशन है ट्राइंगल की है ओ ए एम क्रॉसपोंडिंग ट्राइंगल ओ बी एम। अच्छा देखिए, स्टेटमेंट देनी है और उसके ऊपर हमने रीजन देनी है कि ये इस वजह से ये ट्रू है, ये अजाफी बना दी वैसे। अच्छा स्टेटमेंट है, थ्योरम की पढ़े। ए स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड, कि ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया कॉर्ड के ऊपर, ये क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो हिस्सों में इसको तकसीम करती है। तो एम से लेफ्ट पे भी और एम से राइट पे भी दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो सेम है, मतलब ए एम बी एम के इक्वल है, ए एम बी एम के इक्वल है, दोनों तरफ जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम सेम है। दूसरा देखिए, सर्कल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसका कहलाता है रेडियस, और चारों तरफ जो रेडियस होता है सर्कल का वो बिल्कुल सेम होता है। सर्कल बनता ही उस वक्त है जबकि उसका एक सेंटर, मतलब सेंटर से एक फिक्स पॉइंट से ऑल ओवर चारों तरफ डिस्टेंस सेम हो। अब ये सर्कल का सेंटर है, इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का चारों तरफ जो डिस्टेंस है वो सेम है। मेरी डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही है, लेकिन आपने प्रकार के साथ बनानी है, वो एक्यूरेट बनेगी। अब हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। अब ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, दोनों इसके क्या है, रेडियस है। ये ओ है, ये भी एक रेडियस है, ओ बी ये भी एक रेडियस है। दूसरा, ये ए से एम तक का डिस्टेंस इस डेफिनेशन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एम मिड पॉइंट है, तो ए एम और बी एम दोनों एक दूसरे के इक्वल है। खैर देखिए, बुक वाले ने पहले इसको लिया ओ ए ओ बी के इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ये परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज प्रूव करना पड़ेगी कि यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने इसको डिनोट किया है, जाहिर किया है, यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। खैर देखें, अब ओ ए ओ बी के इक्वल, ओ ए ओ बी के इक्वल। अब इसकी रीजन क्या है, देखिए ओ ए भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस की जो प्लूरल है, जो जमा है, वो रेडी लिखा है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, रेडी ऑफ सेम सर्कल, तो ये होगी इसकी रीजन। अब दूसरा, ए एम बी एम के इक्वल, तो इसकी रीजन क्या है, उसने स्टेटमेंट के अंदर खुद कहा कि जो स्ट्रेट लाइन ड्रा करें उसको बाइसेक्ट करें, मतलब इसके मिड पॉइंट पे मिले, दोनों तरफ डिस्टेंस क्या है, सेम। ए एम मैयर ए एम इक्वल टू मैयर बी, यहाँ पर भी एम एम का मतलब होता है कि मेजरमेंट, मतलब पैमाइश। ए एम इक्वल टू मैयर बी एम, ठीक है, मैयर ए एम इक्वल टू मैयर बी एम, मतलब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल। तो इसकी रीजन गिवन स्टेटमेंट के अंदर उसने खुद ये चीज दी थी। अब तीसरा, ओ एम इस लेफ्ट वाली ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल ओ ए एम के अंदर ओ एम और इस ट्राइंगल ओ बी एम के अंदर ओ एम दोनों के अंदर भाई सेम है, सेम है, दोनों तरफ इसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ओ एम इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एम। अब इसकी रीजन, क्योंकि ये कॉमन है, तो जब कॉमन है तो दोनों के लिए इसकी लेंथ जो है वो सेम होगी। अब दोनों ट्राइंगल को अगर देखें, हमने ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल प्रूव करवा दी, ये वाली जो साइड है इस साइड के इक्वल, ए एम बी एम के इक्वल, ए एम बी एम के, ओ ए ओ बी के, और ये वाली जो साइड है दोनों की कॉमन साइड है, ये भी हमने इस दूसरे के इक्वल प्रूव करवा दी। अब एक पोस्टुलेट है, अगर दो ट्राइंगल्स हों, उनकी दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड क्रॉसपोंडिंग साइड, क्रॉसपोंडिंग मतलब उनके रेलेवेंट, ये अगर इसकी साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे, तो ये इसके इक्वल,
ये बेस है तो बेस के इक्वल, और इसका जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर के इक्वल। तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के अगर इक्वल हों तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट चली जाती हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा गला खराब है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ बी एम। अब इसकी रीजन, क्योंकि साइड साइड और साइड तीनों की दोनों ट्राइंगल की साइड 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 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की खसूसियत के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स की हर करस्पॉन्डिंग चीज एंगल एंगल के साथ, साइड साइड के साथ बिल्कुल इक्वल चली गई है। मतलब इसका ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, ये वाली क्रॉस साइड ये इसके, ये साइड ये इसके, तो दोनों हर चीज एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल चली गई है। अब दोनों जो ट्राइंगल्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, तो लिहाजा अब इस ट्राइंगल का ये वाला जो चीज है, जो भी चीज है उस ट्राइंगल के हर चीज के करस्पॉन्डिंग जो उसकी चीज है उसके बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। अब तो देखें ये एंगल 1 जो है और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल 2, मेजर एंगल 1 इक्वल टू आएगा मेजर एंगल 2। इसकी रीजन क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अब दूसरा देखें कि आपको पता होगा किसी भी लाइन के एक तरफ जो एंगल होता है वो 180 डिग्री, ये छोटी क्लासेस के अंदर भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो ये दोनों एंगल जो है मेजर एंगल 1 और 2 ये किसी भी लाइन के एक तरफ है ए बी के ऊपर, तो इन दोनों का जो मजमुआ होगा मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 ये 180। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये लाइन के एक तरफ है। और ऐसे दो एंगल जिनका मजमुआ 180 डिग्री है उनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखें दोनों एंगल्स का मजमुआ भी 180 डिग्री है और दोनों एंगल हैं भी एक दूसरे के इक्वल, तो ये कितने कितने के हुए 90 के। देखें ना, कोई दो चीजें हमारे पास जो जिन दो का मजमुआ सपोज दैट 8 आए और दोनों जो चीजें हैं हों भी एक दूसरे के इक्वल, तो कितने कितने के होंगे, हैं भी इक्वल, मजमुआ भी 8 है, तो ये क्या होगी, ये 4 4 ही 8 होगा ना। तो ये हैं भी दोनों एक दूसरे के इक्वल और मजमुआ भी हमारे पास 180 है, तो ये क्या होगा एंगल 1 और एंगल 2 कितना कितना आ जाएगा 90 डिग्री का। अब ये जो एंगल 1 बन रहा है और एंगल 2 ये 90 डिग्री है जो कि ओ एम बना रही है ए बी के साथ, और ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए वो परपेंडिकुलर होती है। तो यही चीज हमने प्रूव करके देना थी इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ओ एम जो है ए बी के ऊपर कॉर्ड, तो ये हमारा प्रूव होगा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने पहले नहीं किया। जज़ाकल्लाह, आपको जज़ाए खैर दे।